नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोंगिरा। आज हम जिस टॉपिक बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मसनूई राहु। मसनूई राहु हमें किन दो ग्रहों की युति से मिलता है, पहले हम ये समझते हैं। मसनूई राहु शुभ स्वभाव हमें मंगल देव और शनि देव की युति से मिलता है और मसनूई राहु अशुभ स्वभाव हमें सूर्य देव और शनि देव की युति से मिलता है। सूर्य देव और शनि देव की युति हमने मंगल बुध के समय भी पढ़ी थी, लेकिन हमने मसनूई बुध के समय सूर्य देव और शनि देव की युति नहीं पढ़ी। इसका लाल किताब में कहीं भी जिक्र नहीं करा गया है, लेकिन अक्सर पाया गया है जब भी जन्म कुंडली में सूर्य देव और शनि देव की युति होती है तब तीन मसनूई ग्रह बनते हैं, मंगल, राहु और बुध। ये कैसे बनते हैं और इनका क्या क्या फल होता है, वो सारी चीजें हम राहु अशुभ के समय बात करेंगे। लेकिन अभी हम राहु शुभ की बात करते हैं। तो राहु शुभ हमें क्या क्या चीज देते हैं। मसनूई राहु शुभ हमें मान और सम्मान देते हैं, हमारी हेल्थ देते हैं, हमें वेल्थ देते हैं, हमारी फैमिली को एकजुट रखते हैं। लेकिन हमारी मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर डाल देते हैं। शादी हुई और डाइवोर्स हो गया, शादी हुई और साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो गई जिससे आपकी शादी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चली गई है और आप डाइवोर्स की नौबत तक आ चुके हो। तो ये सारी सिचुएशंस मंगल देव और शनि देव जब भी कुंडली में युति करते हैं तो ये अक्सर पाया गया है कि मसनूई राहु शुभ शादी के खिलाफ होता है। ये अगर शादी आप लव मैरिज करते हो तो अक्सर पाया गया है कि जिन जातकों ने लव मैरिज की है उन जातकों की शादी बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहती है, लेकिन जिन्होंने भी अरेंज मैरिज की है उनकी मैरिज कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहती है आफ्टर सम टाइम्स। तो अब हम बात करते हैं कि खाना नंबर 1 में मसनूई राहु शुभ क्या क्या हमें फल देते हैं। खाना नंबर 1 में ये आपको पैसा देता है, आपको मान देता है, सम्मान देता है, लेकिन मैरिज प्रॉब्लम खाना नंबर 1 में भी ये रखते हैं। खाना नंबर 2 की बात करें तो खाना नंबर 2 में ये हिदायत दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति अपने भाई से कभी दुर्व्यवहार ना करे, क्योंकि इस समय अगर मंगल देव रुष्ट हो गए तो आपको मान सम्मान पैसा नहीं मिलता, मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। खाना नंबर 2 में अगर आपकी अपने ब्रदर से या सिस्टर से ठीक है तो खाना नंबर 2 में मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा देखने को नहीं मिलती। खाना नंबर 3 की बात करूं तो सेम कंडीशंस है कि आपको अपने ब्रदर से, स्पेशली ब्रदर, सिस्टर से भी नहीं बिगाड़नी है, लेकिन ब्रदर से तो स्पेशली नहीं बिगाड़नी। ब्रदर्स के साथ फाइट, प्रॉपर्टी का झगड़ा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट खाना नंबर 3 में बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन आपको ये काम नहीं करना। अगर ये काम आप करते हो तो खाना नंबर 3 में ये बहुत ही ज्यादा अशुभ फल आपको देंगे। खाना नंबर 4 की बात करूं तो खाना नंबर 4 में ये आपको मेडिकल फील्ड में लेके जाते हैं और मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा आपको मान सम्मान समृद्धि सब कुछ मिलता है, धन दौलत, लेकिन आपकी मदर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाते तो आपके घर में से एक एक करके लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं। वो एक संकेत है कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको मेडिकल फील्ड लिखी गई है और आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाते तो आप किसी ना किसी वे में मेडिकल से जुड़ जरूर जाओगे। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि खाना नंबर 4 में अब मैं बोल रहा हूं कि आप मेडिकल लाइन से जरूर जुड़ोगे। अब मेडिकल लाइन से आप नहीं जुड़े तो आप बीमार जरूर होते रहोगे, जिसके कारण आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल जाने के कारण आपका एक लिंक बन जाता है हॉस्पिटल से, जो कि खाना नंबर 4 में मैं आपको बता रहा हूं। खाना नंबर 5 की बात करें तो खाना नंबर 5 में ये स्थिति शुभ है, लेकिन आपको नर संतान से कुछ शुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ नर संतान वो बहुत ही देरी से होती है। साथ ही साथ वो नर संतान अगर होती भी है तो वो आगे जाके कुछ विशेष बड़ा करेंगे, ऐसा नहीं देखा गया है अभी तक। खाना नंबर 6 की बात करें तो खाना नंबर 6 में भी भाइयों से डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। शादी के लिए स्थिति शुभ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जातकों की शादी बहुत देरी से होती है या फिर होती ही नहीं। खाना नंबर 7 की मैं बात करूं तो खाना नंबर 7 में तो शादी
बिल्कुल भी नहीं होती। कंडीशन इसमें बहुत सारी है। खाना नंबर 7 की जो पहली कंडीशन ये है कि आपके लगन में कभी सूर्य देव नहीं होने चाहिए। अगर लगन में सूर्य देव आ जाते हैं तो 101% आपकी शादी जिंदगी में कभी नहीं होगी। खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति देव आ जाते हैं तो आपकी शादी के कुछ ना कुछ योग जरूर बनते हैं, लेकिन शादी बहुत देरी से होती है। खाना नंबर 4 में अगर चंद्र देव हैं, साथ में शनि और मंगल देव हैं, तो भी आपकी शादी में देरी बहुत ज्यादा हो जाती है। खाना नंबर 10 में बृहस्पति देव हैं, सूर्य देव हैं, तब भी ये स्थिति पाई गई है। शादी ना होने की कंडीशन सिर्फ एक है कि अगर खाना नंबर 1 में सूर्य देव आ जाए तो खाना नंबर 7 में जो मंगल शनि है वो शादी नहीं होने देते। खाना नंबर 8 की मैं बात करूं तो खाना नंबर 8 में आप किसी ना किसी वे में धन जरूर अर्जित कर लोगे, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी के थ्रू आप पैसा अर्न करें, लेकिन आप पैसा जरूर अर्न करते हो। साथ ही साथ आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बार इस कंडीशन में आते हैं। साथ ही साथ आपको किसी ना किसी वे में ऑपरेशंस, बीमारी घर में चली रहती है, उस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर खाना नंबर 8 में ये कंडीशन आ रही है तो ये कंडीशन ठीक कैसे होगी? सबसे पहली चीज है नारियल का आप उपाय करें। दूसरी चीज है किसी भी जो आपकी स्ट्रीट में मींस फीमेल डॉग, बिच, अगर आपकी स्ट्रीट में कहीं भी बच्चे देती तो उन बच्चों की सेवा जरूर करें, साथ ही साथ उस बिच की भी सेवा जरूर करें। खाना नंबर 8 में, 7 में और 6 में ये चीज विशेष लाभदायक रहती है। खाना नंबर 9 की मैं बात करूं तो खाना नंबर 9 में भी ये स्थिति शुभ है। ऐसा व्यक्ति अपने घर का, कुल का नाम रोशन करता है। लेकिन खाना नंबर 1 से खाना नंबर 11 तक का मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ ये कमी जरूर रखेंगे। खाना नंबर 10 की मैं बात करूं तो खाना नंबर 10 में भी ये स्थिति शुभ है। आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, सब कुछ होता है। खाना नंबर 11 की मैं बात करूं तो खाना नंबर 11 में आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल मत करें। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो आपका ये मसनूई राहु नीच हो जाता है। क्योंकि मैं आपको एक कंडीशन से आपको समझाता हूं। आप अल्कोहल पीते हो और आपके गले तक रहती या फिर आपके पेट तक रहती तो उसे हम शनिदेव का रूप समझते। लेकिन अगर वो आपके ब्रेन तक, मींस कहते हैं ना शराब चढ़ गई, अगर आपको वो दिमाग तक चढ़ गई तो वो राहुदेव बन जाते। अब वो कोई भी किसी भी तरह का नशीला पदार्थ हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी नशीले पदार्थ से नशा हो गया तो वो राहुदेव बन गए, और अगर वो राहुदेव बन गए तो वो नीच स्वभाव बनते हैं, और वो नीच स्वभाव आपको किसी भी काम का नहीं रखते। वो नीच स्वभाव आपका सबसे पहले शनिदेव खराब करते हैं, मंगल देव खराब करते हैं, स्पेशली इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ऐसे व्यक्ति अगर शराब, शबाब इन चीजों में पड़ जाते हैं तो बहुत सारी बार राहु उच्च स्वभाव भी नीच स्वभाव का हो जाता है। खाना नंबर 12 में ये दोनों ग्रह जुदा जुदा ही रहते हैं। मंगल अपना अलग फल देंगे और शनिदेव अपना अलग फल देंगे। मींस खाना नंबर 12 में राहुदेव जो हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो राहुदेव, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि मंगल देव राहुदेव के घर में आ गए। जब भी मंगल देव राहुदेव के घर में आ गए तो राहुदेव कभी भी कोई भी नेगेटिव फल नहीं दे सकते, और इस समय मसनूई राहु नहीं बनता है। खाना नंबर 12 के अब हम बात करते हैं मसनूई शनि, नीच स्वभाव या फिर अशुभ स्वभाव। अब खाना नंबर 1 में बात करें, 2 में बात करें, 3 में बात करें, 4 में, 7 में और 12 में, ये जुदा जुदा ही रहते हैं। मींस ये कभी युति में नहीं होते। लेकिन खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 10 में, खाना नंबर 11 में ये मसनूई राहु नीच स्वभाव होते हैं। साथ ही साथ मंगल बद होते हैं, और साथ ही साथ खाली बुध भी होते हैं। अब ये तीनों कंडीशन का आपस में क्या लिंक है, पहले हम ये समझते हैं। सूर्य देव और शनि देव जब भी जन्म कुंडली में युति करते हैं तब हम उसे सांझ का समय बोलते हैं, और सांझ का समय राहु का समय होता है। राहु के समय में मंगल देव जो है वो हमेशा अशुभ फल देते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस समय राहु देव भी अशुभ होते हैं।
तीसरी कंडीशन, जब भी जन्म कुंडली में राहु देव अशुभ होंगे तब बुध भी अशुभ रिजल्ट देता है। ये तीनों चीजें इंटरलिंक है। जब भी मंगल अशुभ होगा तब राहु भी अशुभ होगा, और जब राहु अशुभ होगा तब बुध देव भी अशुभ होंगे। ये तीनों चीजें इंटरलिंक है। अब ये चीज आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम कहते हैं ना कि शाम के समय झाड़ू नहीं मारना। क्यों नहीं मारना? वो कारण सिर्फ यही है कि शाम के समय राहु जो है वो नीच स्वभाव हो रहे होते हैं, और नीच स्वभाव के समय हम राहु देव को अगर एक्टिवेट करते हैं तो राहु नीच स्वभाव हमारे घर के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें नेगेटिव एनर्जी का एहसास अपने घर में होता है। वो एहसास ना हो इसलिए हम झाड़ू का उपयोग सांझ के समय नहीं करते, क्योंकि ये समय राहु देव का समय है, इसलिए मंगल देव इस समय बद होते हैं। सांझ का समय में मंगल देव बद होते हैं और दोपहर के समय में मंगल देव शुभ होते हैं। मंगल देव शुभ होने का मतलब क्या है? उस समय आग मींस सूरज की किरणें बहुत ही तेज होती है, उन किरणों में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए मंगल उस समय शुभ होता है। और सांझ के समय सूरज की किरणों में एक शीतलता होती है, उस समय मंगल बद होता है। अब हम बात करते हैं बुध देव के बारे में, जो कि मैंने ऑटोमेटिकली लिंक बता दिया कि जब भी जन्म कुंडली में राहु देव अशुभ होते हैं तब बुध भी अपना अशुभ फल देता है। इसलिए ये तीनों ग्रह मसनूई तब बनते हैं, अशुभ मसनूई तब बनते हैं जब भी सूर्य देव और शनि देव की कुंडली में युति होती है। और सूर्य देव और शनि देव की युति छठे घर, आठवें घर, नौवें घर, 10वें घर, 11वें घर में ही बनती है। बाकी घरों में सूर्य देव और शनि देव की युति नहीं बनती। ये दोनों अपना जुदा जुदा ही फल देते हैं। मींस इस समय ना ही मंगल बद होगा, ना ही राहु अशुभ होगा, ना ही बुध खाली बनेगा। तो ये सूर्य और शनि छठे घर में हमें क्या फल देते हैं? छठे घर में ये हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लमिस्टिक क्रिएट करेंगे, हमारी वेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमारी शादी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ बाकी जितनी भी चीजें उन सभी चीजों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। खा नंबर 6 में आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकते हैं और कोर्ट केसेस में आप हारेंगे, जीत नहीं सकते। आपको प्रॉपर्टी के केस हो सकते हैं, आपके पास लोन के केस हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय आप बहुत ज्यादा भुगतते हो। साथ ही साथ शादी में प्रॉब्लम मींस आपकी अपनी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, साथ ही साथ मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, शादी बहुत ही लेट समय पे होती है। ये सारी चीजें खा नंबर 6 के वक्त हमें देखा गया। खा नंबर 8 में किसी ना किसी तरह का बीमारी घर से जाती ही नहीं है, घर में सीलन लीकेज ही चलती रहती है, साथ ही साथ कोर्ट केस, मौत का बहाना, ये सारी चीजें खा नंबर 8 में बनी रहती है। खाना नंबर 9 में ये स्थिति शुभ है। इस समय सूर्य देव और शनि देव आपस में झगड़ा नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, इस समय में आपको अपने फादर से कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिल जाता है, इसलिए आपकी बहुत सारी समस्याएं टल जाती है। खा नंबर 10 में बात करूं तो खा नंबर 10 में भी स्थिति ज्यादा शुभ नहीं है। आपको सरकार से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके काम बनते बनते रह जाते हैं, इसलिए रह जाते हैं क्योंकि सूर्य देव और शनि देव की युति खा नंबर 10 में। खा नंबर 11 की मैं बात करूं तो खा नंबर 11 में ये हिदायत दी जाती है कि आपका घर जो है वो साउथ फेसिंग ना हो। सेकंड कंडीशन, आपका घर के आगे नाली ना हो। तीसरी कंडीशन, आप शराब ना पीते। खा नंबर 11 में 3 हिदायत दी जाती है। खा नंबर 11 में इन 3 हिदायतों में से कोई एक भी हिदायत आप पर लागू होती है तो आपका सूर्य देव और शनि देव कभी भी जिंदगी में शुभ फल नहीं देने वाले। साथ ही साथ आपका मंगल बद, राहु अशुभ और साथ ही साथ खाली बुध, ये तीनों चीजें आपकी जन्म कुंडली में, ये तीनों ग्रह भी आपको अशुभ फल देंगे। अब हम एक विशेष बात करते हैं कि मान ले कि सूर्य देव और शनि देव के साथ बुध देव आकर बैठ जाएं। ये एक स्पेशल केस है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पेशल केस में क्या होता है, सूर्य देव और शनि देव अपना हमेशा जुदा जुदा ही फल देते हैं। क्योंकि बुध जो है वो ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, वो जिस चीज पर घूम रहे हैं वो चीज बुध देव की है। और बुध देव जब भी सूर्य देव और शनि देव के साथ
बैठे होते हैं तो वह कोई भी ग्रह को मिलने नहीं देते सूर्य देव और शनिदेव के साथ। कोई अन्य ग्रह भी होता है तब भी मसनूई राहु, मसनूई मंगल, मसनूई बुध नहीं बनता। लेकिन बुध जब, स्पेशली बुध खाना नंबर 6, 7, 10, 11, 1, 3, 5 में होते हैं तब विशेष रूप से सूर्य देव और शनि देव आपस में कभी भी मिलते नहीं है। साथ ही साथ वो आपको कभी भी जिंदगी में अशुभ फल नहीं देते। ये चीज का सदैव ध्यान दे। प्रॉब्लम्स क्या देते हैं वो, जिसे सूर्य देव और शनिदेव खाना नंबर 2 में है और साथ में बुध देव भी उनके साथ है, तो वो प्रॉब्लम क्या दे सकते हैं। पहली प्रॉब्लम, शनि खाना नंबर 2 में क्या देता है। शनि खाना नंबर 2 में आपको ससुराल से प्रॉब्लम्स, पहली चीज। दूसरी चीज, शनिदेव खाना नंबर 2 में बैंक रिलेटेड, बैंक बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं। शनिदेव खाना नंबर 2 में और क्या आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। आपके अपने भाइयों से आपको जिंदगी में कभी भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको जिंदगी में अपने भाइयों का अगर करते भी हो तब भी आपको अपने भाइयों की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिटर्न, हैप्पीनेस कुछ नहीं मिलेगा। खाना नंबर 2 में शनिदेव ये करते हैं। खाना नंबर 2 में सूर्य देव आपको शुभ देते हैं। हर एक चीज आपको नौकरी देंगे, आपको कुल में आपका नाम रोशन करेंगे, आप अपने बलबूते पर बड़े बनते हो और अपने घर को पालते हो। ये सारी चीजें खाना नंबर 2 के वक्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।